अगर टोटल जो एम्प्लॉइज हैं जो इसमें काम करेंगे वो 1.5 CR पोलिंग ऑफिसर, बूथ ऑफिसर्स को मिला के टोटल 55 लाख EVM मशीन्स। और ये इलेक्शन एक गेम चेंजर होते हैं। यहाँ पर हम देखें, हमें इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, और उन्होंने स्लोगन भी दिया है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, किसी मसल और मनी पावर का यूज नहीं हो, इसके अंदर ये आपको इंश्योर करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहा है। एनडीए जो बीजेपी है उसके साथ जो अलायंस है उनको सबको मिलाकर जो एक ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है एनडीए। उसके पास थी टोटल 159 सीट्स और वोट शेयर था 24.2। दोस्तों, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा 2024 की जो इलेक्शन डेट है उसको डिक्लेयर कर दिया। अगर हम मोटा मोटी बात देखें तो जो इलेक्शन है वो 7 स्टेजेस यानी कि 7 चरण में होने वाले हैं। और ये जो 7 चरण में होने वाले इलेक्शंस हैं इसमें हम लोग टोटल 97 CR टोटल वोटर वोट करेंगे, मतलब 97 करोड़ लोग वोट करेंगे 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन। उसके साथ साथ जो यूथ है वो 1.82 जो कि फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि पहली बार वोट कर। अगर हम बात करें 85 लाख जो वुमेन्स हैं फर्स्ट टाइम वोटर, वो हैं 10.5 लाख बूथ हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे, 10.5 लाख। अगर टोटल जो एम्प्लॉइज हैं जो इसमें काम करेंगे वो 1.5 CR पोलिंग ऑफिसर, बूथ ऑफिसर्स को मिला के टोटल 55 लाख EVM मशीन्स, 4 लाख व्हीकल्स यानी कि वाहन जो होंगे वो होंगे। तो ये एक मैसिव स्तर पर, मैसिव बात में मैसिव लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। और जो लोकसभा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने नाम दिया है चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने स्लोगन दिया है इस इलेक्शन को। दोस्तों, वोटिंग करना हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो आने वाला जो टाइम होता है उसको डिसाइड करती है कि किस तरीके से जो कंट्री है वो गो थ्रू होगी। इलेक्शंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक अच्छे और बढ़िया, जिसको आप बोल सकते हैं, वो लोग आपके लिए चूज करके आते हैं। पहले जो मोनार्क सिस्टम था उसको रिप्लेस करके आज जो हम लोकसभा यानी कि डेमोक्रेसी में अंदर एक एंजॉय कर रहे हैं, वो यही है सबसे बड़ा हमारे लिए फेस्टिवल। तो हम डिटेल में एक बार हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं कि 2009 में सीट का शेयर क्या था और कौन कौन सी पार्टीज को कितनी सीट्स मिली थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2014 की और 2019 की भी। तो पहले हम लोग बात करते हैं 2000 टोटल जो बीजेपी है उस पार्टी को मिली थी 116 सीट्स, जो कि वोट शेयर था वो था 18.8। अगर हम बात करें एनडीए, उसके पास थी 159 सीट्स। एनडीए जो बीजेपी है उसके साथ जो अलायंस है उनको सबको मिलाकर जो एक ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है एनडीए। उसके पास थी टोटल 159 सीट्स और वोट शेयर था 24.2। आगे बात करते हैं अपन कांग्रेस की। हम बात कर रहे हैं 2009 में सीट शेयर की। 2009 में जो सीट मिली थी कांग्रेस को वो मिली थी 206 सीट, जो कि वोट शेयर था 28.6। अगर हम यूपीए की बात करें, यूपीए वो होता है जहां पर कांग्रेस और उसके जो अलाइंड ग्रुप है, जब वो मिलकर एक ग्रुप बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं यूपीए। जैसे हमने एनडीए की बात की ऐसे यूपीए भी होता है। यूपीए की टोटल सीट्स थी 262 और वोट शेयर था 36.5। ये हो गया आपका 2009 की बात। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं 2014 की। 2014 में जो बीजेपी थी उसको मिली थी 282 सीट्स और वोट शेयर था 31.3। अगर हम बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी और उसके जो ग्रुप्स हैं उसको सबको मिला के मिली थी 336 सीट और वोट शेयर था 38.9। 2014 में कांग्रेस को मिली थी ओनली 44 सीट। ये वो टाइम था जब पीएम नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे।
44 सीट और वोट शेयर था 19.5। अगर यूपीए की बात करें, टोटल जो कांग्रेस है और जो उसके साथ के ग्रुप हैं, अलाइन ग्रुप है, 59 सीट और वोट शेयर था 29.5। आइए हम बात करते हैं जो लास्ट इलेक्शन हुए थे 2019 में, इससे पहले का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को मिली थी 303 सीट्स, वो वोट शेयर था 37.7। अगर एनडीए की बात करें तो 351 सीट्स, अगर वोट शेयर की बात करें 38.4। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिली थी 52 सीट्स, अगर वोट शेयर की बात करें तो वो होता है 19.7 वोट। और यूपीए की बात करें तो उसको मिली थी टोटल 90 सीट्स, जिसमें वोट शेयर था 26.4। तो ये जो प्रीवियस इलेक्शंस थे लोकसभा के 2009, 14 और 19, उसके अंदर की हमने बात की कि ये कैसा था। आइए अब हम बात करते हैं कि इस जो इलेक्शन है इसमें फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है। ये एक इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम होगा जब जून में कोई रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शन की, जो 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक का टाइम पीरियड रहने वाला है। इस पूरे टाइम पीरियड में 7 फेसेस रहेंगे, 7 मतलब चरण जिसको आप बोल सकते हैं। और जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो आएंगे जून में, जून और 4। ये जो इलेक्शन होंगे ये इको फ्रेंडली होंगे, इसके अंदर जितना हो सकेगा कम जो पेपर है उसका यूज किया जाएगा। आउटर मणिपुर एक सीट है जहां पर जो वोटिंग है वो 2 चरण में होगी। मणिपुर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो वहाँ के लोग भी कैंप में जाके पोलिंग बूथ पे जाके वोट कर सकते हैं। जो रिपोर्टर्स हैं बाई पोस्ट भी वो अपना वोट कर सकते हैं। जो 85 से ऊपर जो ओल्ड पर्सन है वो बाई पोस्ट अपना वोट कर सकते हैं। 82 लाख ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं। अगर हम बात करें दोनों ही जो एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, जो अलायंस हैं, उनके पास कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर एनडीए को देखें तो देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, पिछले 10 इयर्स में जो भी डेवलपमेंटल वर्क हुआ है, और मोदी की गारंटी तो आपने सुना ही होगा। उसके साथ साथ विपक्ष जो है उसका भ्रष्टाचार जो लास्ट टाइम टेन्योर था जब वो गवर्नमेंट में थे उस टाइम पे, और सीएए और एक देश एक चुनाव, ये सारे एजेंडास को लेके जाएगी एनडीए अपनी इलेक्शन में। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो उसमें जाति जनगणना, बच्चों के जो पेपर होते हैं उसमें जो लीक हुआ है वो, बेरोजगारी, एमएसपी, जॉब गारंटी और 30 लाख गवर्नमेंट जॉब, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे इंडिया जो गठबंधन है वो लेके जाएगा इस इलेक्शन में। अगर आज की कंडीशन में देखें तो 18 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और उसके जो अलायंस है उनकी गवर्नमेंट है, और 7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और उसके अलायंस की गवर्नमेंट है। तो आइए अब हम बात करते हैं चरण वाइज यानी कि फेसेस वाइज, किस जगह पर कौन सी डेट को कहां पर किस स्टेट में इलेक्शन है। तो इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि कब आप अपना नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं और कब विड्रॉल कर सकते हैं अपना नॉमिनेशन। फर्स्ट जो फेस है वो है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल से मतलब सबसे पहला जो फेस होगा वो स्टार्ट होगा। उसमें 21 स्टेट कवर होने वाले हैं और 102 सीट्स जो है वो कवर होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी 2 सीट्स, आसाम की 5 सीट्स, बिहार की 4 सीट्स, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, एमपी की 6 सीट, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान की 12 और सिक्किम की 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, यूपी 8, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, अंडमान निकोबार 1, जम्मू एंड कश्मीर 1 और लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1 सीट्स का मिलेगा। अगर हम बात करें नॉमिनेशन आप कब लास्ट तक फिल कर सकते हो तो 27 मार्च तक आप फिल कर सकते हो, और रिटर्न कब कर सकते हो आप अपना नॉमिनेशन वो है 30 मार्च। जो सेकंड फेज है वो है आपका 26 अप्रैल को। इसके अंदर 13 स्टेट कवर होंगे और 89 सीट्स टोटल कवर होने वाली है, जिसमें आसाम की 5 है, बिहार की 5 है, और छत्तीसगढ़ की 3 है, कर्नाटका की 14 है, केरल की 20 है, मध्य प्रदेश की 7 है, महाराष्ट्र की 8 है, मणिपुर की 1 है, राजस्थान की 13 है, त्रिपुरा की 1 है, यूपी की 8 है,
वेस्ट बंगाल की 3 है और जम्मू एंड कश्मीर की 1 है। जो नॉमिनेशन फिलिंग की डेट है यहाँ पर वो है 4 अप्रैल तक और नॉमिनेशन रिटर्न की जो डेट है वो है 8 अप्रैल तक। बात करते हैं हम लोग थर्ड जो फेस है लोकसभा इलेक्शन का, वो है 7 में, जिसमें 12 तो स्टेट और 94 सीट्स कवर होने वाली है। इसमें आसाम में 4 हैं, बिहार में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 7 सीट्स के इलेक्शंस हैं, गोवा में 2, गुजरात में 26, कर्नाटका 14, एमपी में 8, महाराष्ट्र में 11, यूपी में 10, वेस्ट बंगाल में 4, दादरा एंड नगर हवेली में 2 और कश्मीर में 1 सीट का इलेक्शन होगा 3 यानी कि 7 मई को। इसके अंदर जो नॉमिनेशन फिलिंग की डेट है वो 19 अप्रैल है और जो नॉमिनेशन वो है 22 अप्रैल। बात करते हैं हम लोग 4th जो फेस है उसकी। 4th फेस में जो कि होने वाला है 13 मई को, जिसमें 10 स्टेट हैं, जिसमें 96 सीट का कवर अप होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीट्स, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 5, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, यूपी की 13 और वेस्ट बंगाल की 8 और जम्मू एंड कश्मीर की 1 सीट कवर होने वाली है। जो नॉमिनेशन की डेट है वो है 25 अप्रैल और जो नॉमिनेशन रिटर्न की डेट है वो है 29 अप्रैल। तो ये हो गए आपके 4 स्टेप्स। अब हम बात करते हैं 4 फेसेस जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आएगा 5th फेस। उसके अंदर जो होने वाला है वो 20 मई को होने वाला है, जिसके अंदर 8 जो स्टेट हैं वो आएंगे और 49 सीट्स कवर अप होंगी। बिहार की इसमें 5 सीट्स हैं, झारखंड की 3 हैं, महाराष्ट्र की 13, उड़ीसा की 5 सीट, यूपी की 14 और वेस्ट बंगाल की 7, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें नॉमिनेशन फिलिंग की वो है 6 मई और नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है रिटर्न की वो है 9 मई। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि 6th जो फेस है तो वो होगा 25 मई, जो कि 7 स्टेट में होगा और 57 सीट्स पर ये होगा। बिहार में 8 सीट्स, हरियाणा में 10, झारखंड में 4 और ओडिशा में 6, यूपी में 14, वेस्ट बंगाल में 8 और दिल्ली में 7 सीट्स पे इलेक्शन होंगे 6 जो फेस है उसमें। अगर हम बात करें नॉमिनेशन फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 6 मई और जो रिटर्न की जो डेट है नॉमिनेशन की लास्ट वो है 9 मई। अगर हम बात करें जो लास्ट फेस है जो कि लास्ट होगा वो होगा 1 जून को और ये 8 जो स्टेट है उसको कवर करेगा 57 सीट्स। बिहार की उसमें 8 सीटें, हिमाचल की 4 हैं, झारखंड की 3 हैं, उड़ीसा की 6 है, पंजाब की 13 है, यूपी की 13 सीट्स हैं और वेस्ट बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट्स। नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 14 मई और 17 मई जो नॉमिनेशन है उसकी रिटर्न डेट है। तो इस तरीके से ये 7 फेसेस में इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन एक गेम चेंजर होते हैं। यहाँ पर हम देखें हमें इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा है और उन्होंने स्लोगन भी दिया है चुनाव का पर्व देश का गर्व, और बहुत ही अपने पेरेंट्स को अपने अगर खुद आप देख रहे हैं तो आप जाइए, वोट करके आइए, पार्टिसिपेशन ज़रूर करिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी मेहनत कर रहा है इसके पीछे और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, किसी मसल और मनी पावर का यूज नहीं हो, इसके अंदर ये आपको इंश्योर करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया। इस सीरीज में हम लोग और वीडियो लेके आते रहेंगे क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके थ्रू हम लोग ये लेके आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बेस्ट ऑफ लक।